औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज कौस के ऊपर सेगिटेरियस ख़वातीन व हज़रात का मई 2025 कैसा गुजरेगा और इस माह के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं और कौन से आसमानी कौंसल के ऊपर प्लैनेट्स हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं और कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो आपको नेगेटिविटी दे सकते हैं और कैसी प्लानिंग करके आप अपनी जिंदगी में आसानियां लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपने हमारे प्लेटफॉर्म को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। दूसरी आपसे गुजारिश करनी है कि आपने हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं वो ये रेमेडीज करके अपने मसाइल हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप भी इस नेकी का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल मैं बताता चलूं मई 2025 बहुत बेहतर नताइज लेकर आ रहा है सेगिटेरियस के लिए। बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। यहाँ पे सन अपनी पॉजिटिव एनर्जी देगा और उसके साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स भी यहाँ पे जो है ना फायदा दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज है वो है मार्स। मार्स वीक पोजीशन में है जिसकी वजह से कुछ अच्छे उम्मीद की वहां उससे हम तवक्को नहीं रख सकते। हाँ, उसकी रेमेडीज करके हम फायदा उठा सकते हैं। और साथ में जो है अतारत वो भी फायदा देता नजर आ रहा है और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जुपिटर की एनर्जीज भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ में वेनस की एनर्जीज भी हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ पे ये है कि सैटर्न ये जो मकाफत अमल का प्लेनेट है ना जी, शनि शनि साहब के कुछ असरात हैं जो आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं या कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे आपको लगेगा कि जी हम पे वो जादू हो गया है और रुकावटें आ रही, तो बेसिकली शनि साहब अपनी नेगेटिव एनर्जी से आपको सीधा कर रहे होंगे। आपको बता रहे होंगे कि आपने जो है ना सीधा रास्ता इख्तियार करना है, कोई शॉर्टकट वे नहीं लेना है और अपनी चीजों को बेहतर करना है। और जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त कुछ प्लैनेट्स हैं जिनमें राहु और केतु हैं वो नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे 15 मई तक। जब वो 15 मई के बाद अपना घर बदल लेंगे फिर जाके पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ताहम ये महीना जो है पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। कुछ छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से परेशानियां आ सकती हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं। ओवरऑल तो ये महीना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उम्मीद वासिक है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो जो है मरकरी तारा जो है वो हालत कमजोर में एरीज में होगा। इसमें वो आपको फायदा दे रहा है। ताहम जो है 7 मई से लेकर 23 मई की जो पोजीशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगी और उसके बाद जब ये मजीद मूव होगा तो आपको मजीद समरात देता नजर आएगा आपके करियर के ऊपर, आपके रिलेशंस के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके तलकात के ऊपर, अपनी आपके सोशल सेक्टर के ऊपर इसके बड़े गहरे असर पड़ते नजर आएंगे। और उसके बाद लेकिन इस पोजीशन में कमजोर रहना है, इसमें वीक होना है, मगर रेमेडीज की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है ना कोई भी बड़ा कारोबारी या तजारती खतरात को मोल लेना दानिशमंदी नहीं है, जल्दबाजी नहीं। तब्दीलियां आपके कैरियर और उसके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं और आप अपनी जॉब बदलने का भी सोच सकते हैं सेक्रेटेरियस। तो ये महीना बेहतर होगा कि महीने के आखिरी हफ्ते में ये इक़्तिदाम उठाएं। यानी कि अगर आप जॉब बदलना भी चाह रहे हैं, सेक्रेटेरियस को मैं ये कहूंगा, अगर आप जॉब बदलना भी चाह रहे हैं तो एंड ऑफ द मंथ जाके जो आप इसे बदलें, फिर ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और यहाँ पे जो है ना माह के पहले हिस्से में राहु केतु की हमदरफ्त इसी तरह नताज की, यानी कि जो काम नहीं हो रहे हैं, जहाँ से कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वहां नताज मिलना शुरू हो जाएंगे। और मई के आखिर में जो है ना मिले जुले असरात मिलने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव मिलेगी। मई का पहला 15 दिन थोड़ा सा अप एंड डाउन होंगे, चैलेंजेस होंगे करियर और उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने अफसराने बाला जो है उनसे अपनी जो है ना बेहतर हमागी को बरकरार रखना है, उससे आप आगे बढ़ेंगी। इस मुद्दत के दौरान कारोबारी मालकान ना सिर्फ माली फायदा हासिल करेंगे बल्कि उनकी पर्सनालिटी के अंदर, उनकी इज्जत के अंदर, उनके वकार के अंदर बहुत जो है ना फायदा मिलेगा। मैं ये कहूंगा जो लोग कारोबार से जुड़े हैं अपने कारोबारी अमूर के ऊपर वो बहुत फायदा उठाते नजर आएंगे, वहां पे उन्हें बहुत चीजें बेहतर मिलेंगी। मगर एक चीज है वो मैं बताता चलूं, वो है अपने रब से जुड़ना। सिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग
मन में रोशन करना। जब आप अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चिराग रोशन कर लेंगे और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद से मजबूत करेंगे, तो डेफिनेटली कोई भी चीज आपको शेयर नहीं कर सकती, आपको गिरा नहीं सकती। आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते बनते नजर आएंगे, चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर निगाह डाली जाए तो वहां पे विनस जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। और जहां तक मार्स की आमदोरफ्त का ताल्लुक है तो वहां पे भी वो जो है ना साजगार, दो प्लैनेट तो ये साजगार। और तीसरा सन भी इनके साथ पॉजिटिव एनर्जी देगा, जिससे आप अपनी कोशिशों से, अपने मंसूबे से, मैनेज करने से मकबूल पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। आपके पास चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बिलाशुबा थोड़ा बचेगा, बचेगा जरूर, अर्न होगा, थोड़ा होगा, सेविंग होगी, थोड़ी होगी, होगी जरूर, चीजें बहुत बेहतर होंगी। और यहाँ पे ये है कि सैटर्न है, सैटर्न की नौसत थोड़ी सी हो सकती है, सैटर्न की नेगेटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा अखराजात जन्म ले सकते हैं। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, नज्म ज़ब्त को फॉलो किया, तो आप काफी हद तक जो है ना सेविंग करने में भी कामयाब हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और इसके बरक्स अगर देखा जाए तो आप के और भी मामला बेहतर हो सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है ना बढ़ोतरी होती नजर आएगी। अगर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े, वहां पे इंक्रीमेंट लग सकता है, सैलरीज बढ़ सकती हैं। तो आपको अपनी बचत को महफूज रखने के लिए नए आइडियाज को फोकस करना होगा, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से दूर रहना, वरना फिर जो है ना कोई नुकसान हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी बिजनेस के ऊपर। सेक्रेटरीज का बस तीनों हजरात को चाहिए कि कम सरमाया लगाएं। खासतौर पर मून साइन सेक्रेटेरियस को चाहिए कि छोटे छोटे कारोबार में जो है ना वो सरमायाकारी उतना करें जितना आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करते हैं, अंधाधुंध आप कर रहे हैं, तो उसमें आप फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे, फिर वो जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद सेक्रेटेरियस, अगर आप फॉरेन बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको उस मनसूबे को थोड़ी सी देर मौखर कर देना चाहिए, मुलतवी कर देना चाहिए, और किसी को अपने फैसलों में मदाखलत न करने दें। पता क्या होता है कि सेक्रेटेरियस अफराद को अपनी अमली कारकर्दगी के ऊपर फोकस करना है, और कारोबार में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती है, लेकिन आमदनी अच्छी होगी जब आप अपने रिलेशंस को यूज करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं सेक्रेटेरियस के लिए जो बहुत अच्छा कुछ काम के लिए करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, मगर आप जब उनके साथ उनकी दिल आजारी करेंगे या आप उनको बाईपास करेंगे ना, फिर मसाइल हो सकते हैं। फिर ये हो सकता है कि शराकतदारी ज्यादा देर न चले, तो उससे बचने की कोशिश करें, इत्मीनान की फिजा को बरकरार रखें और आगे बढ़ते रहें। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। मई 2025 में आपके रिलेशंस के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे मार्स वीक है। तो इस वीक पोजीशन की वजह से जो है ना रिश्तों में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ रिलेशंस के अंदर अप एंड डाउन्स आ सकती हैं, जिसकी नतीजे में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये एक अच्छा साइन है। इसलिए अच्छा साइन मैं नहीं कहूंगा कि अगर आपने अफवाम तफहीम से काम लिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया और दूसरों को समझना है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों को समझने के लिए सुस्त रवि का शिकार होना पड़ता है। जब आप सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे, शाइस्तगी से इन चीजों को करना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारे मसाइल से बचेंगे, बहुत सारे आपके मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्यों पता क्या है, जब मार्स वीक होता है तो लड़ाई झगड़े, जंगो जदाल, अफरा तफरी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। हर तरफ यही चीजें हैं, सिर्फ बर्दाश्त खत्म हो गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों की हक की बात नहीं करते हैं। जब हम ये चीजें नहीं करते तो हमारे लिए मसाइल बन सकते हैं। और इस दौरान कभी कभार आपके रिलेशंस के अंदर आपके बड़ों की मदाखलत भी हो सकती है, और उस मदाखलत की वजह से आपके रिश्ते बच भी सकते हैं। तो इस सारी चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना है और अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। यहाँ पे जो विनस है और साथ में जुपिटर जो है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी तो दे रहे हैं, मगर कुछ आपको भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। अपने मार्स को कंट्रोल करना है। मार्स के साथ एक और प्लेनेट है, वो भी आपको थोड़ा सा डैमेज कर रहा होगा, तो थोड़ी सी उसके ऊपर एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, क्योंकि ये महीना एक ऐसे नताइज लेकर आएगा जो मुद्दत तक रहेंगे, ऐसे नताइज ये देगा जो लंबे अरसे तक आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। आपकी सेहत, और सेहत सबसे अहम चीज है। जान है तो जहान है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैनेज करने में, अपने काम करने में मुश्किल हो सकती है।
तो पहले 15 दिन तो कोई इश्यूज बनते नहीं नजर आ रहे सेक्रेटेरियस के हेल्थ के हवाले से। यहाँ पे देखा जाए जुपिटर जो है वो अपनी पोजीशन दे रहा है, और साथ साथ मार्स जो है उसकी पोजीशन वीक होने की वजह से रोड एलिमेंट जो है वो आपके लिए मसाइल लेकर आ सकता है। छोटी मोटी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, चोटें लग सकती हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पर ड्राइव करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त। सेक्रेटेरियस खवातीन और हज़रात को चाहिए एहतियात करें और अपने खुद या तो ना चलाएं। अगर आप नहीं चला ना चलाएं तो बेहतर है। अगर चलो बेअमरी मजबूरी चलानी पड़ती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, सेफ्टी बेल्ट बांधें, हेलमेट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पे ना किसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक रोड एलिमेंट है, हादसाती तौर पर कुछ हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आपको अपनी मुतवाज़िन ग़िज़ा को बरकरार रखना है। अपनी खुराक का खास ख्याल रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। मतवाज़न ग़िज़ा आपकी जो है ना दिल और सीने के मुतालिक जो इश्यूज हो चल रहे हैं वो सॉल्व करती नजर आएगी। और आपको घर के खाने के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, फास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए। जितनी तवज्जो, जितना फोकस आपका अपनी खुराक पे होगा, अपनी हेल्थ पे होगा, उतनी आप अपनी हेल्थ को बेहतर करेंगे और आप उतना एक्टिव होते नजर आएंगे। और इस दौरान खुलासा यही है कि आपको जो है ना अपने ऊपर तवज्जो देंगे। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देंगे ना तो बहुत सारे बेहतर नताइज मिल सकते हैं और चीजें बेहतर हो सकती हैं। और फिर इस सारी चीजों का नेमल बदल ये है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी हेल्थ की जानिब जाएंगे, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, उनका आपका खानदान जो है वो भी खुशगवार माहौल की जानिब बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। बाहर के खाने से अवॉइड कीजिएगा वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर आपका पेट खराब हो गया तो फिर 15-20 दिन तक ये ऐसे ही चलेगा, फिर आप मसाइल का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर, तालीम और तदरीस की बात की जाए तो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट तलबा और तलबात, खास तौर पर नॉन साइंस सेक्रेटेरिएट स्टूडेंट्स की मैं बात करता चलूँ तो उनके टीचर्स, उनके ट्रेनर्स, उनके गाइडलाइनर, जितने भी इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी मदद करेंगे, जिनकी वजह से आपकी एजुकेशन अच्छी हो सकती है। और खास तौर पर जो लोग अंडर ग्रेजुएट तलबा तलबात हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, यानी कि आपका स्टडी वीजा जो आपका अप्रूव नहीं हो रहा था वो भी हो जाएगा। और आप अपनी तहलीमी मामलात के अंदर बहुत अच्छा आगे बढ़ते नजर आएंगे। सेक्रेटेरियट्स जो हैं वो तहकीकी होंगे, मुहक्किक बन के आगे आएंगे और बहुत नाम कमाते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। तो मई 2025 की सेक्रेटेरियट्स की रेमेडीज की बात की जाए, सबसे पहले तो कुरान करीम से देखा जाए तो उनके लिए सूरह यासीन की तिलावत अलग सुबह करना बाकायदगी के साथ बहुत फायदेमंद साबित होगा। और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया का पढ़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती। डेली बेसिस के ऊपर रोजाना की रूटीन के अंदर 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़े, 5 मरतबा जो है ना दुरूद ताज पढ़े। और उसके बाद रोजाना जो है आपको सुबह नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, ताज़ा दम हो, और जब आप नहाएं तो उसमें गुलाब के फूल डालकर नहाएं, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मस्जिद में सदकात करें। कौन सी चीजें सदका करनी है? गंदम सदका करनी है, चने की दाल सदका करनी है, गुड़ सदका करना है। और उसके साथ सुर्ख रंग की मीठी अशिया भी सदका करें, क्योंकि मांस वीक है। मांस की रेमेडीज करें, मांस की रेमेडीज करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद कुछ रंग्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो है सिल्वर कलर है, फिर येलो कलर है, फिर जामनी कलर्स हैं, पर्पल कलर्स की शेड्स हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे, उनमें सबसे पहले 3 नंबर्स की एनर्जीज हैं, फिर 7 नंबर्स की एनर्जीज हैं, फिर 21 है और फिर 34 है। कुछ हरूफ तहज्जी हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे इस माह। उनमें सबसे पहले एस है और फिर जे है, यानी कि सीन और जिन, ये दोनों लोग या इस नाम के लोग या इस नाम का प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए सेक्रेटेरियस के लिए खुशी लेकर आ सकता है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। कुछ आयाम होंगे, कुछ दिन होंगे जो आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे, जिनमें सबसे पहले 5 मई है, फिर 14 मई है, फिर 23 मई है और फिर 26 मई है। ये 4 दिन बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस माह सेक्रेटेरियस के लिए बस जो लकी जेमस्टोन है अगर उसकी बात की जाए तो वो है लाजवर्द लिपस लजूली। उससे ये होगा कि उसकी आपकी हिकमत, दानिशमंदी, आपकी तहकीक, मुशाहिदा आपकी हेल्थ इश्यूज को सॉल्व होते नजर आएंगे और आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी जनरेट करेगा। अपने आप को पॉजिटिव रखें,
अपने रब से जोड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें और अपने घर के अंदर इस्माई पंजतन पाक जरूर रिवीजन करें और रूटीन के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की नशिस्त का घर में इत्माम करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह की